प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज इसे देखते हैं और इसे हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का पूरा फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं? तो एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो वायसिक बैटरी के विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात जो एलईडी होती है वो बैटरी के विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में, विकिरण ऊर्जा के रूप में मतलब प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करती है, परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर एलईडी का फिगर रहा, एलईडी का फिगर। तो देखिए यहाँ पर एक परिपथ चित्र दर्शाया गया है एलईडी का, जिसमें यहाँ पर बैटरी है, जिसके यहाँ पर एक प्लस सिरा है और एक माइनस सिरा है। और यहाँ पर एक डायोड पीएन डायोड है, जिसके यहाँ पर बैटरी के माइनस सिरे से यहाँ पर यन सिरे को जोड़ा गया है, तथा इसके बैटरी के प्लस सिरे से एक धारा सीमक डायोड प्रतिरोध, धारा सीमक प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए इसका संबंध डायोड के यन सिरा से कर दिया गया है और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है जब, तो यहाँ पर डायोड से एक ऊर्जा एच न्यू के रूप में निकलती है और यही ऊर्जा हमारा विकिरण ऊर्जा कहलाती है और यही प्रकाश के रूप में चारों ओर संचरित होती है। तो बोर्ड एग्जाम में फिगर भी पूछा जाता है और फिगर भी बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। और फिगर कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है और कभी यहाँ पर बैटरी यहाँ न होकर यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप फिगर किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ये इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर परिपथ में पूरे परिपथ में हमारे एक डायोड पीएन होगा और ये धारा सीमक डायोड और एक बैटरी को लेकर ही परिपथ को बनाया जाएगा। और इससे जो हमारा पीएन है यह डायोड है और इसी से हमारा एच न्यू ऊर्जा निकलेगी जो कि विकिरण ऊर्जा है और यही हमारे प्रकाश के रूप में संचालित होती है, जिससे किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो एलईडी वह होती है ऐसी युक्ति जो कि बैटरी के विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं परिपथ की यहाँ पर व्याख्या किया गया है। तो एलईडी के परिपथ को दर्शाया गया है ऊर्जा ई, ऊर्जा स्रोत ई के धन सिरे को ऋण सिरे से जोड़ा गया है। यन सिरे को, धन सिरे को डायोड के पी सिरे से, धन सिरे को बैटरी के धन सिरे को यहाँ पर पी सिरे से जोड़ा गया है तथा बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के यन सिरे से जोड़ा गया है। और इसके श्रेणी क्रम में एक धारा सीमक प्रतिरोध लगा होता है जो कि आवश्यकता से अधिक धारा होने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और एलईडी विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा एच न्यू के रूप में परिवर्तित करता है। अर्थात यहाँ पर प्रतिरोध में एक बैटरी होता है, ऊर्जा स्रोत ई होता है जिसका धनात्मक सिरा पी सिरे से जुड़ा होता है और इसका ऋणात्मक सिरा यन से जुड़ा होता है। और इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर पीएन और बैटरी के श्रेणी क्रम में एक धारा सीमक डायोड लगा होता है जो कि ऊर्जा की मतलब यहाँ पर धारा की अत्यधिक मान होने पर परिपथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। और जो एलईडी होती है वो विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये रहा प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी का परिपथ चिन्ह और इसका व्याख्या। चलिए आइए एलईडी के उपयोग को जानते हैं। तो यहाँ पर है एलईडी का उपयोग। तो चोर सूचक घंटी में पहला उपयोग है एलईडी का कि एलईडी का उपयोग चोर सूचक घंटे में किया जाता है। दूसरा कि कंप्यूटर के मेमोरी में प्रकाश सूचना भेजने में। तीसरा है कि कैलकुलेटर अथवा कार्डबोर्ड पर अंक तथा शब्द प्रदर्शित करने में। जो ये होता है चोर सूचक घंटी में अर्थात कहीं पर बड़े बड़े म्यूजियम में यहाँ पर चोर सूचक घंटी में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। और यही आप उस एलईडी के सामने कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर सायरन बजने लगता है और इससे वहां पर एलईडी का उपयोग चोर सूचक घंटी में किया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर के मेमोरी में प्रकाश सूचना भेजने में किया जाता है। और तीसरा है कि कैलकुलेटर अथवा
कार्डबोर्ड पर अंक तथा शब्द प्रदर्शित करने में, अर्थात कहीं कहीं मोबाइल फोन, यहाँ पर कीपैड मोबाइल फोन में भी बटन के नीचे अंदर यहाँ पर एलईडी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दबाने पर हमें यह पता चलता है कि कौन सा अंक कहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए कैलकुलेटर अथवा कार्डबोर्ड में अंक प्रदर्शित करने के लिए एलईडी का उपयोग किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि एलईडी परंपरागत लैंपों से किस प्रकार बेहतर है। तो यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड का परंपरागत लैंपों से तुलना। पहला है परंपरागत लैंपों से तुलना एलईडी की, कि एलईडी की दक्षता परंपरागत लैंपों की अपेक्षा अधिक होती है। दक्षता का मतलब उम्र कह सकते हैं एक प्रकार से, कि जो एलईडी होता है वो परंपरागत लैंपों से अधिक दिनों तक चलता है, अधिक टिकाऊ होता है। दूसरा यह है कि एलईडी का जीवन काल अधिक होता है। एलईडी का जीवन काल होता है वो परंपरागत लैंपों से अधिक होता है। तीसरा हमारा है कि एलईडी साइज आकार में छोटा होता है। जो एलईडी होता है वो साइज में बहुत छोटा से छोटा बनाया जा सकता है, लेकिन परंपरागत लैंपों को अत्यधिक छोटा नहीं बनाया जा सकता है। चौथा हमारा है कि एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश एक वर्णीय होते हैं। जो एलईडी से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं वो एक वर्णीय होते हैं। और पांचवा हमारा लास्ट तुलना रहा परंपरागत लैंपों से, कि एलईडी को पूर्ण प्रदीप्त होते हैं और नगण्य समय लगता है। अर्थात एलईडी को पूर्ण प्रदीप्त मतलब पूरी तरह से जलने में नगण्य समय लगता है। अर्थात इसमें प्रकाश को फैलने में एकदम ना के समय लगता है। एलईडी को पूर्ण प्रदीप्त होने में नगण्य समय लगता है परंपरागत लैंपों की तुलना में। तो ये था हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड का परंपरागत लैंपों से तुलना। और इतना ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है और उसका फिगर, उसकी व्याख्या और उपयोग, और यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड का परंपरागत लैंपों से तुलना पूछा जाता है, तब बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। तो इतना आप कर देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाएगा। और यदि केवल यह पूछेगा कि एलईडी का उपयोग बताइए और या प्रकाश उत्सर्जक डायोड का परंपरागत लैंपों से तुलना, तो ये 2-2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।